केंद्र ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में महिलाओं को शामिल करने की अनुमति देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी। अभी तक एनडीए और नेवल एकेडमी में सिर्फ लड़कों को ही दाखिला मिलता रहा है। महिलाओं को भी इसमें दाखिले की मांग को लेकर कुश कालरा और अन्य की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ऐसा करना उन योग्य लड़कियों के अधिकारों का हनन है जो सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहती हैं। कोर्ट ने एनडीए परीक्षा को लेकर अपने आदेश में कहा कि सेना का पॉलिसी डिसीजन लैंगिक समानता के लिहाज से भेदभावपूर्ण है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 का उल्लंघन है। कोर्ट ने लगातार सरकार के इस फैसले पर कोर्ट ने खुशी जाहिर की है और इसको लेकर प्लान पेश करने के लिए सरकार को 2 सप्ताह का समय भी दिया है। अगली सुनवाई इस मामले में 22 सितंबर को होगी। और इसी मुद्दे को लेकर याचिकाकर्ता कुश कालरा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण ने। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब एनडीए में और नेवल में भी महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिल गई है और अनुमति तब मिली है जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता कुश कालरा हमारे साथ हैं। सर, कितनी बड़ी जीत है आपके लिए? हमें खुशी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो ये ऐतिहासिक बात कही है कि उनकी एंट्री होनी चाहिए और आज एएसजी ने भी ये कहा कि हमने प्लानिंग करी है ऐसा और हम नेक्स्ट डेट पर बताएंगे कि क्या हमारा प्लान है। तो ये काफ़ी एक अपने आप में अहम है और वो उन महिलाओं के लिए अहम है जो काफ़ी इस चीज़ का वेट कर रही थी काफ़ी सालों से। ये बहुत साल से था, तो आज इसीलिए इस बात की खुशी है कि ये बात अपने आप रखी गई कि हाँ, हमें इनको एंट्री दिलवानी है और कहीं ना कहीं महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव इस चीज़ पर नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ जो जेंडर है उस इशू पर उनकी एंट्री के लिए कोई भेदभाव हमारे हिसाब से नहीं रहना चाहिए। और ये काफ़ी एक अहम बात हुई आज और काफ़ी हमें इस बात से खुशी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी खुशी जाहिर किया और कहा है कि हम चाहते हैं कि सरकार इसे पॉजिटिव में ले और जो भेदभाव हो रहा था वो भेदभाव न हो, ताकि सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला आने की स्थिति न हो। तो आपको लगता है कि बाकी चीज़ों में जो भेदभाव होता है वो भी खत्म हो जाएगा इसके साथ ही? देखिए, इसका सबसे अहम बात यह है कि अभी तक वुमेन्स को और महिलाओं को, जिसे कहें कि परमानेंट कमीशन नहीं मिलता था आर्मी में, तो वो अब लाइन खुल जाएगी क्योंकि एनडीए वो रास्ता है जिससे महिलाओं को अब परमानेंट कमीशन में जा सकती हैं। और मे बी इन नियर फ्यूचर, आगे के समय में हम देखेंगे कि कोई महिला जो है वो अधिकारी, जो ऊपरी अधिकारी होते हैं, उस जगह पर भी आएगी और ये काफ़ी एक अच्छी स्थिति रहेगी। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार तैयार है, क्योंकि सेना के अधिकारी और सरकार के बीच बैठक हुई थी और सरकार ने यह कहा है कि हम शामिल करेंगे। लेकिन क्या नीति होगी और प्रक्रिया कैसी होगी, इसके लिए समय मांग लिया है। आपके मुताबिक किस तरीके की प्रक्रिया और नीति होनी चाहिए? देखिए, हम तो सिंपल सा बस यही चाहते हैं कि महिलाओं को बिल्कुल पुरुषों की बराबरी के तहत बिल्कुल सेम मौका मिलना चाहिए। उसमें बिल्कुल सेम बात रखनी चाहिए। जो क्राइटेरिया वो पुरुषों के लिए रख रहे हैं वही महिलाओं के लिए होना चाहिए। यही नीति, बिल्कुल इक्विटी रहनी चाहिए और इक्वल बेसिस पर उनका सिलेक्शन होना चाहिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, याचिकाकर्ता का मानना है कि महिला हो या पुरुष, किसी के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जो इतने लंबे समय से जो भेदभाव किया जा रहा था यह गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आने वाले समय में जो महिलाएं जो योग्य होंगी, अब वो उन्हें अस्थायी कमीशन इस परीक्षा के माध्यम से मिल जाएगा। दिल्ली से इस समय कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल।